कोरोना की केसों की बात करें तो बीते दिन 3 लाख के ऊपर केस आए और कोरोना की तैयारियों की बात करें केंद्र सरकार की तो ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर के दवाइयाँ भी किल्लत में आ गई हैं। आज हमने भारत हेडलाइन की टीम ने निरीक्षण किया नोएडा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 30 नोएडा में है, जहाँ पर आकर देखा तो ऑक्सीजन तो छोड़ो, स्टाफ भी नदारद, स्टाफ भी छोड़ो, जो कोरोना टेस्ट किट है वो तक भी हॉस्पिटल में नहीं है और गरजमंद जो मरीज़ हैं वो बेचारे जा कर के खुद मार्केट से किट खरीद करके और तब वो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बावजूद भी मरीज़ों को यहाँ के स्टाफ की हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, उन्हें दुहाई देनी पड़ती है कि वो हमारी बच्ची बच जाए। देखिए भारत हेडलाइन की खास रिपोर्ट। बस इतनी हेल्प कर दो आपसे, बस बहुत नहीं मेरे पास में किट नहीं है सर, मेरे पास में सर। ये है नोएडा का सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली से सटे हुए नोएडा के इस अस्पताल की अगर ये हालत है तो दिल्ली से दूर दराज वाले इलाकों की क्या हालत होगी ये आप खुद ही सोच सकते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार हो या फिर योगी की राज्य सरकार दावे करती है कि उन्हें लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। क्या ये दावे कर सकती है कि जो मरीज जा रहे हैं उन्हें उचित इलाज मिल सके। सिर्फ कोरोना की सच्चाई जानने के लिए भारत हेडलाइन की टीम पहुंची नोएडा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में और जो वहां देखा वो हृदय विदारक था। रूह कांप उठती थी। जिस अस्पताल में चहलकदमियों के आवाजों के अलावा कुछ नहीं आती थी, वहां पर सन्नाटा है। सन्नाटा है उस मौत का, सन्नाटा है उस आने वाली दहशत का जो हम और आप सभी सुन सकते हैं। यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और ना ही मरीज, और जो डॉक्टर हैं भी तो वो सुनने को तैयार नहीं। साफ तौर पर कह देते हैं एक बोर्ड पर ये नंबर लिखा है, उनसे बात कर लीजिए। मैम वहाँ पे जहाँ टेस्ट होता है वहाँ पे कोई है ही नहीं। कौन बताएगा मैम, बताइए फिर। इमरजेंसी में आप ही लोग जो होगा उसी से। एक बोर्ड पे नंबर लिखा है ना, वो नंबर दे दो। कौन सा? अरे इधर बोर्ड लगा है। चलो चलो वेट करते हैं। फिर हमारे सहयोगी ने बात की उस नंबर से डॉक्टर पांडे से। हैरानी की बात ये थी कि कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं था जो कोविड टेस्ट कर सके। जैसे तैसे हमने एक स्टाफ को, अब उसे वार्ड बॉय कहें या कोई और, ये हम नहीं जानते, उसको तलाशा और स्पीकर पर डॉक्टर पांडे क्या बोले ये आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ पे हॉस्पिटल है जहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल, यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए तो यहाँ पे किट अवेलेबल नहीं है और किट तो बोल रही है तो बंदा अवेलेबल नहीं है।
और उन्होंने कहा कि किट अवेलेबल नहीं है, मैंने किट मार्केट से मंगवा ली। अब कम से कम बंदा तो हो कि वो कम से कम टेस्ट तो कर सके, तो एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए ना। और इधर कोई बंदा नहीं, कोई नहीं है बॉस, वहाँ पे कोई नहीं है, एक नथिंग सिंगल पर्सन खुला हुआ है। डॉक्टर है, कंपाउंडर है, वो कह रहा है आपसे बात करो। राइट साइड वाले एक सेकंड आप फोन पे देखिए, मैं राइट साइड वाले नंबर पे। पांडे जी, ऐसा हो गया, इसके लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। पांडे जी ये कह रहे हैं इनके लिए हमारे लिए नहीं है। हाँ स्पीकर पे कर दिया, ये चलेगा उधर मुंह घुमा के। चीफ साहब जो है बात करना चाह रहे हैं, आइए आप। बताए रखा वालों, पांडे जी बात करना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं, बात करिए। हाँ सर, क्या बात है? किट नहीं है सर मेरे पास में सर, हैं? किट नहीं है किट। तो आप किट नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप कहीं बैठेंगे तो जहाँ के आदमी आए आप उससे मना करते हैं कि किट नहीं है। हाँ सर, मैं कहता था लेबर रूम गया था ऊपर मना करने के लिए। एक पेशेंट है लेबर रूम में, उसके एक लेबर रूम का उसके पास में गया था मैं। क्या कहने गए थे कि लेबर रूम पे? एक किट है मेरे पास, उसका कर रहा हूँ मैं। लावना सर मेरी बात हुई थी अभी। आप नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। लेबर रूम वाले को नीचे बुलाइए, कोई दिक्कत हो आप वहाँ बैठे रहिए। आप बताइए लोगों को कि किट नहीं है भैया, बात खत्म हो गई। किट हम ले आए हैं। किट हम पांडे जी किट, तो पांडे जी किट हम ले आए हैं। सुनते जाओ तो जरा उसको बच्चे को सुनने दो। जी जी हाँ। बेटा ऐसा है कि ये जो किट नहीं है, ये सुनने के लिए एक कहने के लिए एक आदमी चाहिए, या मैं आ जाऊँ वहाँ कहूँ? नहीं सर, मैं ऊपर लेबर रूम बताने गया था, लेबर रूम बताने गया था ऊपर। ड्यूटी है कि लोगों को कहे कि किट नहीं है। हाँ वही बताने गया सर, मैं ऊपर बताने गया था। सुनते जाइए बेटा, सुन लीजिए पूरी बात। और उनसे कह दीजिए कि बिस्किट हमारे पास नहीं है, अगर आप बाजार से ले आओगे मैं टेस्ट कर दूंगा, ठीक है? ठीक और है, अगर कोई बाजार से अवेलेबल कराता है किट और आप कहीं जाएंगे नहीं, ऐसी जगह रहे, ठीक है, नजर रखे कि कोई आ रहा है तो उसको कोई चीज बता दे। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं तो हमारा फोन बजता रहेगा अभी टन 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 टन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू। डॉक्टर पांडे ने उस कर्मचारी को नसीहत तो दे दी। डॉक्टर पांडे ने ये नहीं सोचा कि ऐसे कितने मरीज हैं और जिनकी जिंदगी दम तोड़ रही है कोरोना के कारण। अगर एक कदम पहल का डॉक्टर पांडे जैसे लोग बढ़ा दें तो शायद जो सरकार की नाक नीची हो रही है वो शायद ना होती। हमको ये समझ में नहीं आता कि अस्पताल में कोई भी स्टाफ नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हो या हेल्थ अधिकारी, अगर बड़े बड़े नेताओं की रैली हो तो पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या आम आदमी की जिंदगी सिर्फ दम तोड़ने के लिए ही बनी है? आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार को कोरोना की दस्तक का पहले से पता नहीं था? और अगर पता नहीं था तो कैसे हमारे सूचना तंत्र है जो एकाएक इतनी मौत की तबाही आ गई? किसी का बाप तो किसी का बेटा तो किसी का सुहाग उजड़ता जा रहा है। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारे देश में कोरोना किट तक नहीं। हमारे देश में, हमारे देश के अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करने वाले तक नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? कब तक एक आम आदमी की जिंदगी दम तोड़ेगी? बहुत गुजारिश करने के बाद वो कर्मचारी सिर्फ एक ही शर्त पर कोविड टेस्ट करने को तैयार हुआ कि आप अपना कोविड किट मार्केट से ले आए। मरता क्या न करता। मैं खुद जाकर कोविड की एक टेस्ट किट लेके आया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये था कि बफर हमसे कहीं मिस हो गया, हमसे कहीं गिर गया।
उसके लिए भी उसके हाथ पैर जोड़ने। और बच्ची की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गिर गया कहीं मिस हो गया, मिस हो गया, नहीं कहीं मिस हो गया हमसे। मैं फरीदाबाद से किट लेके आया हूँ। आप देख लीजिए, किसी तरीके से अरेंज करवा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। बस इतनी हेल्प कर दो आपसे, बस बहुत मेरे पास नहीं। कहाँ मिलेगा आप बता तो मैं ले आ रहा, आपके पास पड़ा हुआ आप पैसे ले लो। कहीं किसी तरीके से अरेंज करवा दो भाई, जो होगा दे देंगे। बच्ची आप करवा सकते हो ना, इसलिए करूँगा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हर घर में जिंदगी दम तोड़ेगी। भारत हेडलाइन के लिए ब्रिजेश निगम की